हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 17 और 18 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। आज हम 19 नंबर बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2 का बी का यह लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित श्रेणी किस प्रकार की है और श्रेणी के अनुसार श्रेणी का सार्व अंतर तथा सार्व अनुपात भी बताइए। दो यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे आपको श्रेणी दिया है, सीरीज दिया है। इसमें बोला है चेक करने के लिए कि यह एपी में है या जीपी में है। यदि एपी में है तो आप डी निकालिए, मतलब सार्व अंतर निकालिए। यदि आप जीपी में है यह क्वेश्चन, मतलब दोनों में से कोई क्वेश्चन जीपी में है तो आप रेशियो निकालिए। ठीक है, तो हमको सो बोला है निकालने के लिए। तो दो क्वेश्चन दिया है 19 नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 10/13, 5/13, 5/26, 5/52, ये है। फिर सेकेंड है सीरीज 12/15, 8/15, 4/15, 0। ये दो सीरीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला सीरीज को पहले आप चेक करिए कि कौन सा सीरीज है। ठीक है, उसी अनुसार आप सार्व अंतर या सार्व अनुपात निकालिए, यानी कि कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस निकालिए, यानी डी। ठीक है, या आर, मतलब जीपी में रहेगा आपका यह सीरीज, पहला वाला सीरीज, तो आप आर निकाल लीजिएगा। यदि एपी में सीरीज रहेगा तो आप डी निकाल लीजिएगा, मतलब सार्व अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड को भी चेक करेंगे उसी प्रकार से कि एपी में है कि जीपी में है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को चेक करते हैं कि यह एपी में है या जीपी में है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यह क्वेश्चन मेरा किस में है, जीपी में है। जीपी वाला चैप्टर में है, तो सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं जीपी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया है पहला, यहाँ पे हम चेक करते हैं। पहला 10/13, 5/13, 5/26, 5/52। ठीक है, ये 4 पद तक दिया है आपका। ठीक है, किस में दिया है सो हमको अभी पता नहीं है। हम चेक करेंगे कि यह जीपी में है या एपी में है। ठीक है, उसी अनुसार सार्व अंतर या सार्व अनुपात निकलेगा। अब देखिए सबसे पहले जीपी में चेक करने के लिए रूल क्या है सो आपको पता है। मतलब यहाँ पे बीच का ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये तीनों में मतलब 10/13 और 5/13 के बीच में कॉमन रेशियो समान आना चाहिए, और 5/13 और 5/26 के बीच में कॉमन रेशियो समान आना चाहिए, 5/26 और 5/52 के बीच में कॉमन रेशियो समान आना चाहिए। यदि यह तीनों के बीच में, ठीक है, यह तीनों के बीच में, जैसे 10/13 है और 5/13, ये दोनों का चेक करेंगे। फिर 5/13 और 5/26 के बीच में चेक करेंगे। फिर 5/26 और 5/52 के बीच में चेक करेंगे। यदि तीनों में आपका कॉमन रेशियो समान है तो यह आपका जीपी में होगा। यदि समान नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे कि यह एपी में है या, तो एपी में कैसे चेक होता है सो हम बताएंगे बाद में। सबसे पहले हम यह चेक करते हैं जीपी में। ठीक है, तो जीपी का क्या रूल होता है, देखिए आपका पहला पद है A1, A2, A3, A4। यहाँ से चेक करना है A2 और A23 और A34। ठीक है, ये तीनों को चेक करना है। तो सबसे पहले इसको ये दोनों का डिफरेंट देखते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफरेंट देखेंगे, यहाँ पे रेशियो इक्वल टू दूसरा वाला पद में पहला पद से डिवाइड करेंगे तब जाके पता चलेगा। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है आपका 5/13, तो यहाँ लिखेगा 5/13, 5/13 डिवाइडेड दूसरा पद क्या, दूसरा पद में पहला पद से, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका पहला पद है 10/13। अब यहाँ देखिए 5/13 है, 10/13 है आपका। यह कैसा, यह मतलब आपका भागफल में है, तो इसको गुणनफल में बदलने के लिए जो नीचे में है 10/13 ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है देखिए, 5/13 मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 13 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, 13/10। ये कटा 5 दूनी 10, तो बचा कितना आपको 1/2। अब देखिए किसके बीच में है, 10/13 और 5/13 के बीच में 1/2 बचा। अब हम
5/13 और 5/26 के बीच में चेक करेंगे। मतलब इसको मान लीजिए आप R1 फिर R2, फिर आप मान के चलिए देखिए इसमें और इसमें हम चेक करेंगे। ये आपका पहला पद हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिए 10/13 और 5/13 के बीच में चेक कर लिए, तो दूसरा पद में से पहला पद डिवाइड देके हम चेक कर लिए कितना आ गया। फिर 5/13 और 5/26 के बीच में चेक करेंगे, तो देखिए ये आपका ये दूसरा पद हो गया, ये आपका पहला पद हो गया, क्योंकि आप यहाँ से हमको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर भी अब यही लागू होगा, दूसरा वाला पद से पहला वाला पद से डिवाइड दीजिए। तो ये आपका ये 5/26 क्या है, पहला पद, दूसरा पद है। तो यहाँ पर लिखिएगा 5/26 डिवाइडेड 5/13। ओके, फिर उसी प्रकार से गुना में बदल जाएगा। 5/26 मल्टीप्लाई 13 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे, ये 5 कैंसिल, 13 दूनी 26 इक्वल टू 1/2। देखिए इस दोनों का 5/13 और 5/26 का डिफरेंट भी, मतलब इसका जो गुणनफल रेशियो है, रेशियो भी इसका आ गया 1/2। देखिए 10/13 और 5/13 के बीच में हम कॉमन रेशियो का डिफरेंट देखे तो निकल गया 1/2, और 5/13 और 5/26 के बीच में कॉमन रेशियो का डिफरेंट देखे तो हमको निकला 1/2। अब बचा 5/26 और 5/52 के बीच में। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं R3। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आप ये देखिए यह दोनों के बीच में चेक कर लिए 5/13 और 5/26 के बीच में तो निकला 1/2। अब चेक करना है 5/26 और 5/52 इस दोनों के बीच में। तो जो आपका बाद वाला है, बाद वाला को पहले वाले से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो 5/52 डिवाइडेड 5/26। अब यहाँ पर भी गुना में बदलेगा, 5/52 मल्टीप्लाई 26 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, कैंसिल, 26 दूना 52 आ गया 1/2। अब देखिए सभी में आपका कॉमन रेशियो इक्वल है। देखिए 10/13 और 5/13 के बीच में हम जब चेक किए तो निकला 1/2। 5/13 और 5/26 के बीच में चेक किए तो निकला 1/2। 5/26 और 5/52 के बीच में चेक किए तो हमको निकला 1/2। तो इसका मतलब है कि आपका यह पहला सीरीज जीपी में है। ठीक है, यदि रेशियो आपका समान आ जाए तो आप समझिएगा कि आपका जीपी में है। तो रेशियो सबका क्या है, समान है। 10/13 और 5/13 के बीच में भी 1/2 निकला, 5/13 और 5/26 के बीच में भी 1/2 निकला, 5/26 और 5/52 के बीच में जब चेक किए तब भी हमको निकला 1/2। इसका मतलब यह जीपी में है। जब रेशियो आपका कॉमन रेशियो जब आपका इक्वल हो जाए, ठीक है, जब जैसे चेक किए ना उसी प्रकार सब चेक करिएगा प्रत्येक पद में। जैसे कोई भी और क्वेश्चन रहेगा तो आप चेक करिएगा, यदि कॉमन रेशियो इक्वल है तो आप समझिएगा जीपी में है। तो जीपी में है तो इसको लिख दीजिएगा, पहला आंसर लिखिएगा। ठीक है, पहला यह जीपी में है। अब जीपी में है तो आप हमको क्या बोला कि सीरीज के अनुसार सार्वंतर या सार्वनुपात निकाल, यानी कि कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो। तो देखिए आपका जीपी निकला है तो जीपी में क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता है, डी नहीं निकलता है, रेशियो निकलता है। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, रेशियो इक्वल टू, रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, A2 डिवाइडेड A1। A2 कितना है 5/13 डिवाइडेड पहला पद कितना है 10/13। अब यहाँ पर 5/13 है, गुणनफल में बदलेंगे तो जो नीचे में है ऊपर, जो ऊपर में है नीचे। ठीक है, 13 ऊपर हो गया और 10 नीचे हो गया, ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 5 दूनी 10 2, तो 1/2 यहाँ पे 1 है 1/2। चलिए आर का मान आ गया 1/2, यही आपका आंसर दिया होगा। ओके, चलिए अब सेकेंड है 12/15 8/15। तो यह भी सीरीज है आपका। तो सबसे पहले इसको भी हम जीपी में चेक करते हैं। 12/15 8/15 के बीच में चेक करेंगे, सबसे पहला R1, फिर 8/15 और 4/15 के बीच में चेक करेंगे, फिर R2, और 4/15 और 0 के बीच में चेक करेंगे। यदि इसका भी रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इसको भी हम जीपी में मान लेंगे और कॉमन रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, इसको मिटाकर हम जैसे चेक किए थे उसी प्रकार से। कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, यदि कॉमन रेशियो इक्वल हो तो जीपी में होता है, ये बात याद रखिए। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, डिवाइड देकर, दूसरा वाला पद में पहला वाला पद से
जब डिवाइड दीजिएगा तभी निकलेगा कॉमन रेशियो। ओके, तो चलिए तो पहले सबसे सेकेंड वाले को हम चेक करते हैं। कॉमन रेशियो R1, ये किसके बीच में करना पड़ेगा? 12/15, 8/15 के बीच में। तो R1 निकालेंगे तो जो दूसरा पद है पहला वाला पद से डिवाइड होता है, ठीक है। तो दूसरा पद कितना? 8/15 और पहला पद है 12/15 से डिवाइड कर दीजिए। 8/15 और 12/15, फिर 8/15, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बदलेगा, डिवाइड है तो 15 ऊपर जाएगा, 12 नीचे। ये 15 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये ऊपर में 8 है, नीचे में 12 है, तो ये दोनों 4 से कट जाएगा, तो 4 से हम कैंसिल कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, आ गया 2/3। अब देखिए पहला का R1 निकला 2/3, इसका मतलब दूसरा का भी निकलना चाहिए 2/3। ओके, चलिए दूसरा का हम चेक करते हैं 8 को। अब जब दूसरा का चेक करते हैं, पहला का चेक किए तो 12/15, 8/15 के बीच में चेक किया। अब दूसरा का चेक करेंगे तो यहाँ पे इस दोनों का 8/15 और 4/15, यहाँ पे लिखिएगा R2, तो ये आपका दूसरा है, दूसरा में पहला इससे डिवाइड दे दीजिए। 4/15 डिवाइडेड 8/15, फिर 4/15 मल्टीप्लाई 15 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, ये 15 कैंसिल, 4 दूनी 8, आ गया 1/2। अब देखिए यहीं पे आपका डिफरेंट अनइक्वल हो गया। देखिए 12/15, 8/15 के बीच में चेक किए तो निकला था 2/3, और 8/15 और 4/15 के बीच में हम कॉमन रेशियो निकाले तो निकला 1/2। इसका मतलब यह जीपी में नहीं है। अब इसको हम दोबारा एपी में हम चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। ओके, चलिए सेकेंड एपी में हम चेक करेंगे तो सबसे पहले जैसे देखिए जीपी में हम चेक किए तो प्रत्येक का हम कॉमन रेशियो का डिफरेंट देखें, ये कॉमन रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो पहला का हम डिफरेंट देखें, कॉमन रेशियो सबका इक्वल था तो जीपी मान लिए। इसमें हम चेक किए तो पहला का निकला 2/3 और सेकेंड का निकला 1/2, इसीलिए यह क्या हो गया कॉमन रेशियो, मतलब पहला का रेशियो निकला 2/3 और दूसरा का निकला 1/2, इसका मतलब यह जीपी में नहीं है। अब हम चेक करेंगे एपी में, तो एपी में हम कैसे चेक करेंगे? तो एपी में सबका डिफरेंट हम देखेंगे इक्वल है या नहीं है, मतलब डी। तो डी कैसे निकलता है? दूसरा वाला पद में से पहला पद घटता है। यहाँ पे D1 लिखिएगा, ठीक है। D1 इक्वल टू D1 इसके बीच में देखेंगे 12/15, 8/15 के बीच में। यहाँ पे D का फॉर्मूला होता है कि दूसरा वाला पद से पहला वाला पद को घटा दीजिए। देखिए यह दोनों के बीच में 12/15 और 8/15 के बीच में चेक कर रहे हैं। दूसरा पद आपका ये 8/15 है और पहला पद है आपका 12/15। तो दूसरा पद से पहला पद घटा दीजिए। यहाँ पे लिखिए 8/15 माइनस 12/15। यहाँ पे एलसीएम होगा 15, 8 माइनस 4, 12 में से 8 घटेगा तो निकलेगा -8 माइनस 4/15। ओके, चलिए पहला निकल गया D1 इस दोनों का 12/15, 8/15 के बीच में। अब हम चेक करेंगे 8/15 और 4/15 के बीच में। D2 4/15 माइनस 8/15। ओके, फिर एलसीएम होगा 15, 4, 8, फिर आ गया -4/15। चलिए इसका भी समान आ गया। देखिए 12/15 और 8/15 के बीच में हम जब डिफरेंट देखें तो निकला -4/15, और 8/15 और 4/15 के बीच में जब डिफरेंट देखे तो निकला -4/15। अब देखिए यह दोनों के बीच में इक्वल आ गया। इसका निकला 12/15, 8/15 के बीच में निकला -4/15। फिर 8/15 और 4/15 के बीच में जब डिफरेंट देखें तो -4/15। अब हम चेक करेंगे यहाँ से 4/15 और 0, D3 0 माइनस 4/15। फिर यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, ये तो घटाइए दीजिए। देखिए 0 में से कोई भी अंक घटाइएगा तो नहीं घटेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा डायरेक्ट घटाइए कि यहाँ पे दे दीजिए -4/15। तो देखिए यहाँ पे घटाए तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम सबका हो रहा है। 12/15 और 8/15 के बीच में डिफरेंट देखें तो निकला -4/15। 8/15 और 4/15 के बीच में हम डिफरेंट देखें
तो निकला -4/15, 4/15 और 0 के बीच में डिफरेंस निकला 4/-4/15। इसका मतलब सब का डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब यह एपी में है। ठीक है, एपी में चेक करने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा और जीपी में चेक करने के लिए आपको कॉमन रेशियो यानी कि आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब जीपी में निकालेंगे तो दूसरा वाला पद को पहला पद से डिवाइड देंगे, जब एपी में निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। ठीक है, यही रूल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, रेशियो में क्या है, दूसरा पद को पहला पद से डिवाइड दे दीजिए जीपी में, एपी में क्या है इसका जस्ट उल्टा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो हम एपी में देखें तो सबका समान निकल गया, इसका मतलब यह आपका एपी में है। ओके, चलिए इसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ है एक तरफ से। ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट भी आप कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। चलिए नोट हो गया, मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे किस में है, एपी में है। ठीक है, यहाँ पे फिर आंसर सेकेंड लिखिएगा, यहाँ पे आंसर सेकेंड यह एपी में है। हमको क्या बोला, सीरीज के अनुसार सार्व अंतर या सार्व अनुपात। सार्व अंतर का इंग्लिश में होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अनुपात का इंग्लिश होता है कॉमन रेशियो। अब देखिए इस सीरीज के अनुसार हमको बोला था निकालने के लिए, जब एपी निकल जब 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 जीपी निकला तो हम निकाले सार्व अनुपात, ये रूल है। जब जीपी में मतलब क्वेश्चन आपका दिया है तो आपका निकलेगा कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात। जब आपका एचपी में एपी में क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका निकलेगा सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू दूसरा पद फॉर्मूला होता है दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा पद कितना है 8/15 माइनस 12/15, एलसीएम 15 8 माइनस 12 आ जाएगा -4/15, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए पहला का निकल गया 1/2 और दूसरा का निकला -4/15। थोड़ा आंसर भी हम देख लेते हैं बुक में। बुक है आपका डॉक्टर BN गुप्ता का। चलिए आंसर भी आ गया, पहला का गुणोत्तर श्रेणी में था तो r बराबर आ गया 1/2, सेकेंड का समांतर श्रेणी में था तो निकल गया d बराबर -4/15। तो आंसर दोनों का मिल गया। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।